हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करें, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 17 है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या दे रखा है देखिए ध्यान से। 433 456 इंटू 456 इंटू और 4 3 n का इकाई अंक n+2 है। इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, n+2 है। तो n का मान निकालिए। देखिए, तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, जब भी हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, ओनली आखिरी की संख्याएं लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 3, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है n, और इकाई का अंक कितना आता है हमारा n+2। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। 3 छंगे 18, लास्ट पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। 8 आ रहा है, 8 इंटू n, और इकाई का अंक कितना आना चाहिए n+2। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से n का कोई भी एक मान हो सकता है 6 हो, जैसे पहला ऑप्शन 6 दे रखा है, हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है 3 हो, और हो सकता है 1 हो। तो n का मान इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनको ऑप्शन से हल करना बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। तो सबसे पहले मैंने n का मान लिया कितना, पहले ऑप्शन में 6 दे रखा है। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब वो हमारा सही आंसर है। जैसे ए ऑप्शन में कितना है 6, तो मैंने n का मान यहाँ पर लिखा कितना 6 लिखा, यहाँ पर भी n का मान कितना लिखा 6, ठीक है। तो 8 छंगे 48, 48 यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 8। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो चुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका इकाई का अंक कितना आता है n+2। तो जब भी हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हम आखिरी की संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आखिरी की संख्या कितना है 3, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना है n, और इकाई का अंक कितना आना चाहिए n+2 आना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 36 18, 18 में आखिरी का अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 इंटू n, यानी जब इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, इतना आएगा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऑप्शन की सहायता से हल करते हैं। जैसे n का हमें मान निकालना है, तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई ना कोई एक n का मान होगा।
तो हमने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया और हम चेक करते हैं कि अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा ऑप्शन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो हमने n का मान 8 6 लिया, पहला ऑप्शन 6 लिया हमने, और यहाँ पर भी 6 रखा और ये 2, तो 8 छंगे 48, आखिरी का अंक 8 आ रहा है और 6 और 2 8, तो ये सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 क्या 101 का क्यूब, और इसमें हमें क्या निकालना है भाई, इकाई का अंक निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे अगर 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक n का क्यूब। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इसका सूत्र होता है योग निकालने का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का, n+1/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए n यहाँ पर क्या है भाई, आखिरी की संख्या, तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई 101। तो उस फॉर्मूले में हम रखेंगे, देखो n बराबर कितना है भाई 101। राइट, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, देखो n+1/2 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर n का मान कितना है भाई 101, और ये हो जाएगा 101+1/2। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 101 और ये 102 हो जाएगा और ये 2 है, 2 से काट देंगे, 2 पंजा 10, 2 एकम 2। तो अब ये 101 × 51 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आखिरी का अंक लो, अगर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। ठीक है, तो दोस्तों इकाई का जो अंक है वो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से, देखो 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 और ये प्लस 75 की पावर 4। अब मेरी बात समझना ध्यान से इसको, और हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, अब मेरी बात को जरा समझना ध्यान से। देखिए यहाँ से कि हम क्या करेंगे, देखो ये जो 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक जाएंगे हम, प्लस, ठीक है, 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4, फिर 11 की पावर 4 से 20 की पावर 4 तक जाएंगे, फिर 21 की पावर 4 से 30 की पावर 4 तक जाएंगे, राइट, प्लस 31 की पावर 4 से 40 की पावर 4 तक जाएंगे। अब आगे चल रहा हूँ मैं, प्लस 41 की पावर 4 से 50 की पावर 4 तक जाएंगे, प्लस 51 की पावर 4 से 60 की पावर 4 तक जाएंगे, प्लस 61 की पावर 4 से 70 की पावर 4 तक जाएंगे, प्लस
यहाँ पर 71 की पावर 4 से 75 की पावर 4 तक जाएंगे। अब मेरी बात समझना ध्यान से, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात समझो, देखिए कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक जो है, देखो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का आखिरी का अंक 1 ही होगा, 2 लेते हैं 2 का आखिरी का अंक 2 ही होगा। जैसे मैं यहाँ देखिए समझिए ध्यान से, जैसे 1 की पावर 4 लिया, ठीक है, और 2 की पावर 4 लिया, प्लस 3 की पावर 4 लिया, 4 की पावर 4 लिया, 5 की पावर 4 लिया, 6 की पावर 4 लिया, 7 की पावर 4 लिया, 8 की पावर 4 लिया, और 9 की पावर 4 लिया, और 10 की पावर 4 लिया। अब मेरी बात में हमने क्या लिया, 1 से लेकर 10 तक लिया। तो 1 से लेकर 10 तक को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक संख्या बनेगी, और उस संख्या का इकाई का अंक जो होगा वही इकाई का अंक इसका होगा, और वही इकाई का अंक इसका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखो, जैसे 11 की पावर 4 है तो आखिरी में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये देखो 1 दे रखा है। फिर हम लेंगे जैसे 12 की पावर 4, तो आखिरी में 12 में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखो 2 की पावर 4। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो जो इकाई का अंक इसका निकलेगा वही इकाई का अंक इसका निकलेगा, और वही इसका निकलेगा, वही इसका निकलेगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका। बस इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से समझिए, देखो जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि जो इसका इकाई का अंक निकलेगा वो इसका कैसे निकल सकता है। अब मेरी बात समझिए, जैसे 1 से लेकर 10 तक हमने लिया तो 1 आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी लेंगे ना 11 से 20 तक, तो इसमें भी तो 11 में लास्ट में 1 आ रहा है ना, 12 लेंगे तो वहाँ पर 2 आ रहा है, 13 लेंगे तो 3 आ रहा है, 14 लेंगे तो 4 आ रहा है, 15 लेंगे तो 5 आ रहा है, 16 लेंगे तो 6 आ रहा है। ऐसे ही इसमें देखो, ऐसे ही इसमें बनेगा, वही इसमें। तो कहने का मतलब इसका जो इकाई का अंक आएगा वही इसका आएगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका। बस इसको अलग सॉल्व करना है। अब मेरी बात समझिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो इसका आएगा वही इन सब का आएगा, ठीक है, इसको छोड़कर। तो देखो 1 का पावर 4 1 ही रहता है, प्लस 2 की पावर 4 हमारा 16 रहता है, 16 आता है, 2 की पावर 4, तो 16 में आखिरी अंक 6 होता है, प्लस 3 का हमारा कितना होता है 81, तो आखिरी का अंक 1 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, तो आखिरी का अंक 6 आता है, और 5 में तो 5 ही आता है, और 6 में 6 ही आता है, ठीक है। 7 की पावर जब हम 4 करते हैं, ठीक है, तो 7 7 49, और उधर भी कर दो 7 7 49, तो 9 में 81, तो ये हमारा 1 आएगा 7 की पावर 4, प्लस 8 की पावर 4 अड्डू अड्डू 64, उधर भी अड्डू अड्डू 64, और 4 चौक 16, तो 6 आएगा, प्लस इसका 1 आएगा और इसका 0 आएगा, ठीक। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये तो ये चल ही रहा है इधर, ठीक है, राइट, और इधर ये कितना, ये यहाँ तक कर रहे हैं हम, ध्यान रखना यहाँ तक। तो और ये कितना है हमारा 71 की पावर 4, 72 की पावर 4, 73 की पावर 4, 74 की पावर 4, और 75 की पावर 4। समझना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का कितना आएगा, वही 16, 16 को 6, और 3 की पावर 4 की अगर हम बात करते हैं तो 81 आता है, यानी 1 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 14, और 14 और 6 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, 32 और 1 33, यानी आखिरी का अंक 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है।
अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब इसका 3 आ रहा है तो 3 इसका भी आएगा, 3 इसका भी, 3 इसका भी। तो देखो गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक। तो यानी कि 3 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस। अब इसका देख लो, अब 6 5 11 और 1 12, 12 और 6 18 और 1 19। यहाँ पर आखिरी अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 7 थी 21, 21 मतलब कि 21 मतलब 1 आएगा आखिरी का अंक, और ये कितना है? 9। टोटल कितना होता है? 10। तो इकाई का अंक कितना आ गया भाई? बड़ा अच्छा सवाल था दोस्तों, है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसको बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, और ये कहाँ तक जा रहा है? 20 की पावर 5, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो इकाई का अंक हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें 4 का डिवाइड 2, 1 बचेगा, तो 1 की पावर 1, ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे ही यहाँ पर 20 की पावर 1, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 20, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो अगर हमारे पास जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और ये कहाँ तक? n तक, तो इनका योग निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? योग क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना है? 20 है भाई। तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन 2। n का मान कितना है भाई? 20। तो 20 प्लस 1, 2 दाएँ 20, कितना आ गया भाई? ये 10, और ये 21, कितना आ गया भाई? 210। तो आखिरी में कितना आया? 0। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाए, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है वो समझ में आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का 4, 4 का 5 प्लस 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9 और 9 का 10, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, देखो इकाई का अंक निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का क्यूब करें तो 8 आता है, 3 की पावर 4 करें तो 81, यानी कि लास्ट में 1 आता है, और 4 की पावर 5, तो 5 में 4 का डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, तो 4 की पावर 1 4 होता है, 5 का 5 ही आता है, 6 का 6 ही आता है, ये 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 7 की पावर 4 लगेगी। तो देखो जब हम इसमें 4 का भाग दिया तो पूरा चला गया, पूरा चला जाता है तो 4 ही घात लगती है, और 8, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है तो 1 को लिखेंगे नहीं, और ये 9 की घात कितना? 2, 4 दूनी 8, 2 बच रहा है। अब देखिए ये कितना? 1 8 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 7 की घात 4,
7 की घात 4 जब आप निकालोगे तो देखो 7 7 49 और 7 7 99 81, 1 आएगा लास्ट में। कितना आएगा? 1। और यहाँ पे 8, 9 9 81, यानी लास्ट में कितना आएगा? 1। अब आप इनको जोड़ दो। 8 और 1 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 और 8 35। तो कितना आ गया? 35। तो बताओ इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 5। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो किस प्रकार से है। देखिए 69 और 67 की पावर 68, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए बेहद आसान प्रश्न। देखिए हम इसका आखिरी का अंक लेंगे कितना? 9। और ये पावर कितनी है भाई? ये 67 कैसी है? एक विषम संख्या है। 67 क्या है? एक विषम संख्या है और उस पर पावर कितना है? 68। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। विषम संख्या पर चाहे कितनी ही भी पावर लगा दीजिए, हमेशा वो विषम संख्या ही आएगी। फिर बता रहा हूँ, विषम संख्या पे आप चाहे कितनी भी पावर लगाएं, वो विषम संख्या ही निकल कर आएगी, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब 9 की पावर जो भी आएगी वो विषम संख्या निकल के आएगी, विषम संख्या। अब मेरी बात सुनो, जैसे अगर मैं 9 की पावर 1 करता हूँ तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करता हूँ तो आखिरी का अंक कितना आता है? 9 9 81, 1 आता है। और 9 की पावर 3 करता हूँ, ठीक है, तो 9 की पावर 3 यानी 9 का क्यूब 729 होता है, तो आखिरी में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 9 की पावर में 4 करूँगा, 9 की पावर 4 करूँगा तो लास्ट में 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ से आप नोटिस कीजिए कि अगर विषम संख्या 9 पे विषम संख्या घात लगी है तो 9 आ रहा है, सम लगी है तो 1, विषम लगी है तो 9, सम लगी है तो 1। ऐसे ही यही प्रोसेस आगे भी चलती जाएगी। तो अगर 9 पे विषम संख्या लगी हुई है तो कितना आएगा? लास्ट में 9 आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक रहेगा वो कितना रहेगा भाई? 9 रहेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है कितना है? 74 और 73, 72 और ये 71। हमें क्या करना है भाई? इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? समझिए ध्यान से। इसका हम आखिरी का अंक लिखेंगे कितना? 4। और ये 4 पर पावर कितनी है? 73, जो कि 73 कैसी है? एक विषम संख्या है। 73 क्या है? एक विषम संख्या। और उस पर जो पावर लगी हुई है विषम संख्या पे वो कितनी? इसको ऐसे लिख देता हूँ, विषम संख्या। और इस पर जो पावर है वो कितनी है भाई? 72 और 73, 71। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि एक विषम संख्या पर चाहे कितनी भी पावर लगाओ, वो जो संख्या निकल के आएगी वो हमेशा विषम संख्या ही निकल के आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि विषम संख्या पर चाहे कितनी भी पावर लगाओ, कितनी भी घात लगाओ, वो विषम संख्या ही निकल के आएगी। तो इसका मतलब 4 पे घात कितनी निकल के आएगी? विषम संख्या निकल के आएगी, ठीक है। अब जब 4 पे घात विषम संख्या निकल के आएगी, अब देखिए अगर 4 की घात 1 करते हैं तो 4 आता है। अगर 4 की घात 2 करते हैं, 4 चौक 16, तो लास्ट में 6 आता है। अगर हम 4 पे घात 3 करते हैं तो 4 के घात 3 64 होता है, तो लास्ट में 4 आता है। अब अगर हम 4 पे घात 4 करते हैं
तो लास्ट में 6 निकल के आएगा। अब आप देखिए कि अगर विषम संख्या लगी है 4 पे घात तो 4 आ रहा है, सम लगी है तो 6, विषम लगी है तो 4, सम लगी है तो 6, ऐसे ही विषम लगी है तो 4। तो यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो अगर 4 पे विषम संख्या की घात लगी हुई है तो जो भी संख्या निकल के आएगी उसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 459 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट इंटू 484 इज 2 द डिजिट इन प्लेस ऑफ एट द रेट। देखिए जब हम इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है भाई? इसमें दे रखा है 2 आता है। कितना आता है? 2। तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या यानी कि इस प्रकार लिखी है तो उसका अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करते हैं, आखिरी का अंक लेते हैं 9, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है एट द रेट, और यहाँ पे कितना है 4। इकाई का अंक कितना आता है? 2 आता है। तो देखिए 9 छक्के 54, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 का इसमें करो 4 चौक 16, 6 आ रहा है, तो 6 इंटू एट द रेट, इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो एट द रेट की जगह पर हम क्या रखें कि उसमें 6 का मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक 2 आए। तो कितना रखना पड़ेगा हमें? 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 6 7 42, 42 में लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब एट द रेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एट द रेट की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए कितना दे रखा है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और ये दे रखा सीधा कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ लास्ट 2 डिजिट, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक संख्या बनेगी, उस संख्या के आखिरी के 2 अंक पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पर क्या है? 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी होती है कितनी? 720, और 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 5040, और 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है हमारी 40320, 40320
320 और 9 फैक्टोरियल की जो वैल्यू रहती है हमारी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो 9 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आएगी हमारा, लेकिन लास्ट में 80 आएगा। उसके बाद देखो 10 फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में 2 डिजिट आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी, मतलब 10 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी तो लास्ट में 00 ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से तो हमें 00 ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले 10 से पहले की संख्याएं पर डिपेंड करेगा कि लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी। क्यों? क्योंकि 9 के बाद तो सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, 2 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 10 से पहले की जितनी भी संख्या है उनसे हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो लास्ट में कितना आएगा 3। उसके बाद जोड़ दो 8 और 2 10, 4 14, 14 और 3 सॉरी 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, तो कितना आ रहा है 13। अब इधर कोई भी संख्या क्या आती है हमें मतलब नहीं है, हमें पता पड़ गया कि लास्ट के 2 अंक कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 6 की घात 15। देखो 6 पे चाहे कितनी भी घात रखो, आखिरी का अंक 6 ही आता है। 7 पे घात 4, तो 7 पे घात 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आखिरी में 1 आता है। और 9 पे घात 13 को जब 9 पे घात 13 है तो कितना, 4 12 1 बच रहा है, तो यहाँ पर 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 10, ठीक है। अब यानी कि कितना हो गया, अब 6 को 16 मान लें, 16 - 10 यानी कितना बचा, 6। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 26 और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो किस प्रकार से, देखिए 2 पे घात 3, 3 पे घात 4, 4 पे घात 5, ठीक है। हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर 2 पे घात कितनी है, 3, 3 पे घात कितनी है, 4, 4 पे घात कितनी है। अब मेरी बात सुनो, जब भी हम इकाई का अंक निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो घात है उसमें 4 का भाग देते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, ठीक है। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखो इसमें 4 का भाग देते हैं। जैसे 3 पे घात कितना है, 4 और उस पे घात 5, इसमें हम क्या करते हैं 4 पे घात देते हैं। तो होता क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना है। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 - 1 पे घात 4 और ये 5/4, ठीक है। तो क्या होता है कि 4 से 4 कैंसिल होता है। अब -1 बचा, और -1 पे पावर 4 यानी कि सम है, तो -1 पे पावर सम है तो 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है, 1 ही आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो जब हम इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 27 और अब हम चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 28 को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि सवाल नंबर 28 जो है वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए
225 पे घात 66 पे घात 33। तो ये सवाल तो बेहद आसान है, आंखें बंद करके भी इस सवाल का हम आंसर ला। देखो अगर लास्ट में 5 दिया है तो उस पर चाहे घात कितनी भी लगी हो उसका इकाई का अंक 5 ही आता है। ठीक है, बस इतना सा सवाल है। और दूसरी बात समझो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझा दूँ, जैसे मान के चलो कि 256 है और उस पर घात 281, उस पर घात 254, तो अगर लास्ट में 6 दिया है तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। 5 दिया हो, 6 दिया हो, 0 दिया हो, 1 दिया हो। जैसे एक और समझो, जैसे 361 दे रखा है, उस पर घात 354, उस पर घात 352, तो अगर 1 दिया है ना तो उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। एक और समझ लो, जैसे 250 दे रखा है, उस पर घात 251, 252, तो अगर 0 दे रखा है तो उसका इकाई का अंक 0 रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या के आखिरी में 5 दिया हो, 6 दिया हो, 1 दिया हो, 0 दिया हो, तो उस पर चाहे कितनी भी घात लगी हो उसका इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ वही रहता है। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 28। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। 259 पे पावर 53 पे पावर 5। अब देखिए ध्यान से, फिर इसका आखिरी अंक लेंगे हम कितना, 9। अब इस पर ऊपर क्या है, ये विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या। ठीक है, और उस पर पावर कितनी है, 5। तो विषम संख्या पे चाहे कितनी भी पावर लगा लो वो विषम ही निकल के आती है। ठीक है, तो 9 की पावर कितना हो गया हमारा, विषम। ठीक है, और देखो ध्यान से, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 1 होता है, आखिरी का अंक 9 में 81, आखिरी में 1 आएगा। 9 की पावर 3 9 होता है, 9 का क्यूब 729 है तो आखिरी में 9 आ रहा है। 9 की पावर 4 फिर 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते जाते हैं। तो अगर 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। तो ऐसे ही 9 की पावर विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 9 आएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 29। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल लिखा है और इसमें पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिखा। 4 पे घात कैसा है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या, और उस पर घात कितना है, 45। तो सॉरी, सम संख्या है, सम संख्या। तो 4 पे घात कैसी है, सम संख्या। सम संख्या पे चाहे कितनी भी घात लगा दो हमेशा वो सम संख्या ही निकल के आती है। तो 4 पे घात क्या होगी, सम संख्या। अब देखो 4 पे घात 1 4 होता है, 4 पे घात 2 6 होता है, 4 पे घात 3 फिर 4 निकल के आएगा, 4 पे घात 4 फिर 6 निकल के आएगा। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहता है। तो जब 4 पे घात 4 है तो 4 निकल के आएगा, 4 पे घात 2 है, 4 चौक 16, आखिरी का अंक 6 निकल के आएगा। 4 पे घात 3 64 होता है, आखिरी का 4 आ गया। 4 पे घात 4 256 होता है, 6। यही प्रोसेस चल। तो अगर 4 पे घात सम लगी है तो 6 आ रहा है। देखो तो 4 पे घात सम है तो कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा सवाल नंबर 30। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 31 को हल करते हैं। और ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 31 +1 दे रखा है और इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, जो भी घात रहती है घात में हम क्या करते हैं भाई, 4 का भाग देते हैं जब भी इकाई का अंक निकालते हैं। तो
तो देखो घात कितनी है हमारी यहाँ पर, 5 पे घात 7 और 9 ये घात है। इसमें हम क्या करेंगे 4 का घात। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 + 1 लिख सकते हैं ना, 7 और 9। तो 4 से 4 कट जाता है, बचा कितना 1, और 1 पर चाहे कितनी भी पावर लगा दो तो कितना निकल के आता है 1। तो वही इस पावर में जब हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 1 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 1 और प्लस का 1, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 32 को हल करते हैं। और ध्यान से देखिए कि सवाल नंबर 32 जो है वो किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। और मैंने ये बताया था कि फैक्टोरियल के अंदर 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग पूरा चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम घात 4 ही लगाएंगे। और यही प्रोसेस 5 में तो चाहे कुछ भी लगा हो 5 ही आता है। 3 पर भाग 4 81 होता है, तो कितना आएगा भाई 1 आएगा आखिरी में, और ये 5 से कम 5। तो इकाई का अंक कितना आ गया 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिए कितना रखा है कि 7 की पावर 3 की पावर 4 है + 1 का हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। देखिए कैसे निकालें, हम करते क्या हैं, देखिए ध्यान से। हम क्या करते हैं कि जो भी घात दे रखी है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। तो देखो ध्यान से, और 3 पे घात 4n/4, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर -1 और 4n बटे कितना 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा -1 की पावर 4n। अब ये विषम -1 पे अगर सम संख्या घात लगी हो, क्या लगी हो सम संख्या, तो माइनस हट जाता है यानी 1 आता है। कहने का मतलब ये है कि जब इस घात में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा भाई 1 आता है। और ये सब किसके कारण होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम के कारण होता है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक, अब तो 7 और 1 कितना हो गया 8, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 33। तो देखो ये क्या है, हमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। और ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो n बराबर कितना है 100, मैं बता चुका हूँ वैसे ये पहले, n+1/2 और उसका होल स्क्वायर। n का मान कितना है भाई 100, यहाँ पर क्या करेंगे 100 + 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 50 × 101। ठीक है, अब 0 का 1 में करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और 0 पर कितने भी घात लगा लो 0 ही रहता है। तो इकाई का अंक कितना आ गया 0 है। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 34। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड 10th प्लेस, दाही अंक, यानी कि दाही अंक पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी बात समझिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 पे घात 1000 और इंटू 2। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे घात 10 और इंटू 100। ठीक है, अब 2 पे घात 10 जो है वो होता है 1024, उस पे घात कितनी है 100 इंटू कितना 2। ठीक है, अब मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे आखिरी के जो 2 अंक हैं वो कितने हैं 24, तो जब हम 24 पे, मेरी बात समझना, जब हम 24 आखिरी का अंक ले लो ना यार, आखिरी का अंक ले लो। ठीक है, आखिरी का अंक कितना है 4, तो जब 4 पे घात हम 2 अंक लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 अंक पूछे हुए हैं 24। तो 24 पे घात 1 करते हैं तो 24 आता है, 24 पे घात 2 करते हैं तो ये 576 आता है, और 24 पे घात 3 करते हैं तो ये 13824 निकल के आता है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है, यही प्रोसेस आगे चलती है। तो अगर 24 पे घात विषम लगी है तो 24 आता है, 24 पे घात सम लगी है तो 76 आता है, फिर विषम है तो 24, फिर सम है तो 76। कहने का मतलब ये है कि इस पर सम घात लगी है तो कितना निकल के आएगा लास्ट में, जो और संख्या होगी और कितना निकल के आएगा 76। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, और यहाँ पर और भी संख्या आएगी। तो इकाई दहाई का अंक पूछा था हमें, तो दहाई का अंक कितना निकल के आ गया बोलो, 5। तो ये था दोस्तों आप प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपको समझ आए हों। लेकिन फिर भी आपको क्लास कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।